जबकि आइंदा हफ्ते भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस में मदऊ हैं और नेतन्याहू के बाद मोदी अमेरिका में दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है निर्मला सीतारामन ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है। एक सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की थी टॉप किया था। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं भारत के इस बजट में वित्त मंत्री ने अमेरिका की 3 कंपनियों को बड़ी राहत दी है, जिसमें एक प्रमुख कंपनी हार्ले डेविडसन है। पहले इन 3 कंपनियों पर 100% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन 3 कंपनियों का टैक्स घटा दिया गया है। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है मोदी ने टैक्स तो घटाया है, लेकिन इसके बदले में कितना बड़ा फ़ायदा अमेरिका से उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है निर्मला सीतारामन ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च करते हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह। उन्हें पता था कि इज अ डील मेकर। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस ले जाएंगे। अगले गिफ्ट देकर गए थे। उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो दे गए। दूसरा, चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, जो पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिए हैं, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है। टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरा, एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ फिर रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीतारामन ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेलफोन है। तो वो जाहिर है उनके पर फिर क्यों जाएंगे व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क विद देम। एंड दूसरा ये कि ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रख लिया। आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर वो ब्रिक्स वाली साइड से इंडिया हट जाएगा। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हिट देनी ब्रिक्स वाली साइड में, कहीं और हट जाना इसके पीछे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पुतिन साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन करेंसी अगेंस्ट डॉलर। वो उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। लेकिन चीमा साहब, उसमें देखा यह जाए कि मैं समझता हूं कि स्मार्टनेस यही होती है कि कोई जो आप फैसला करते हैं, ये देखिए उसमें आपका अपना कितना नुकसान है, आपका कितना अपना, आप खुद क्या लूज करें उसमें। और उनका डिसीजन आ चुका है। उसमें देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहां पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे। मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रॉन्ग होगा वाशिंगटन डीसी। एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात यह है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे तैयारे भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो है J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीतारामन का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, इस 31% उन्होंने 12 लाख उनका जो कैप है वो कम किया है। फिर 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूँ, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से, जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते, फिर मैं क्या करूँ।
डॉक्टर साहब डीप सीक हमारे पास है, ओपन एआई हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमें किस चीज की टेंशन है डॉक्टर साहब? हम हर किस्म की ताकत रखते हैं। चीमा साहब आपके पास जो डीप सीक है, अगले दिन सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, सुना, उसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है।